नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने औषधीय फसल अश्वगंधा की पहली बार खेती की है और आप लोगों की फसल 1 या 2 महीने की हो गई है लेकिन अभी बहुत छोटी है और उसकी ग्रोथ है वो बहुत ही धीरे हो रही है और कलर भी उसका पीला पीला हो गया है और फसल भी बहुत सी जलने लगी है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को किन कारणों की वजह से ऐसा हुआ है और अब हम क्या कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, ताकि आपकी फसल है वो जलने से रुके और उसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो किसान भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो का अंत तक जरूर देखना। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं जानकारी अपलोड करूँ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। क्योंकि अगर किसान भाई आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों के पास में मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा, जो जानकारी अपलोड करूंगा, वो बहुत देर से पहुंचेगी और तब आप लोगों को उस जानकारी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जो किसान भाई नए आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के जो बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई जानकारी अपलोड करूं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे और आपको सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सके। तो किसान भाई, पहले तो हम बात करते हैं इसके कारणों की, कि किन कारणों की वजह से आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो रही है और बहुत सी फसल है जो नष्ट भी हो रही है और फसल का जो कलर है वो भी पीला पड़ रहा है। उन कारणों की हम बात कर लेते हैं। तो बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी फसल खराब हो रही है, अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। तो उसका एक तो जो मुख्य कारण ये हो सकता है कि जो आपका एरिया है, आपका क्षेत्र है, वहाँ की मिट्टी, पानी और वहाँ का जो वातावरण आपकी फसल के लिए, अश्वगंधा की फसल के लिए अनुकूल ना हो। एक तो ये कारण भी आपकी फसल के लिए हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जब फसल लगाई थी, आपने जब बीज बोया था, उससे पहले जब आपने खेत की तैयारी की थी उस समय आपने गोबर की जो खाद है वो अच्छे से नहीं डाली, या फिर हो सकता है आपने खाद तो बहुत डाली, अच्छी मात्रा में डाली, लेकिन आपने जो खाद है वो नई खाद डाल दी। मतलब आपने पुरानी वाली खाद उसमें नहीं डाली, आपने ताज़ा गोबर उसमें डाल दिया। तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो जो गोबर की खाद है, देसी खाद, वो आप लोगों को 1 या 1.5 साल पुरानी ही डालनी है। और कितनी मात्रा में डालनी है, आप लोगों को 1 एकड़ के अंदर 3 या 4 ट्रॉली खाद आपको डाल देनी है। अगर इससे ज्यादा भी आप लोग डाल देते हो तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और एक कारण ये हो सकता है इसका कि आप लोगों ने जो अश्वगंधा का बीज जिन दुकानदार से खरीदा था, उन्होंने आपको बीज सस्ते में दिया और सस्ते में देने की वजह ये हो सकती है कि वो बीज बारिश में भीगा हुआ भी बीज आपको वो लोग दे सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी फसल इस तरह से हो सकती है। तो ये तो हो गए किसान भाइयों इनके कारण की, इन वजह से आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो धीरे हो रही है और फसल धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ये तो हो गए आपके पहले के कारण कि हम इसकी तैयारी से पहले हमारे को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, जो गलतियां हम इस साल कर चुके हैं। क्योंकि किसान भाई, अगर आप लोगों को इसकी गलती का एहसास हो गया, गलती आपको मालूम हो गई, तो आप अगले साल इसकी जो गलती आपने इस साल की वो अगले साल नहीं करेंगे और इस साल की भरपाई भी आप अगले साल कर सकेंगे। अब किसान भाई, मैं आप लोगों को अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो गलती करनी थी वो कर दी, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो। आपकी फसल जल रही है और फसल की ग्रोथ है वो भी बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई अब तो आपको पछतावा करने से कोई फायदा है नहीं, अब तो आपको समाधान ही करना है। तो किसान भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो इसकी अगली जानकारी और इसका जो पेस्टिसाइड है, इसका घोल है जो मैंने भी बनाया है और इन पौधों में दिया है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो मैंने अश्वगंधा लगाई थी उनके पत्ते भी इस प्रकार से पीले पड़ गए थे और वो पेस्टिसाइड घोल जो मैंने तैयार किया था वो देने के बाद में आप देख सकते हो किस तरह से इसका कलर एकदम ग्रीन हो गया है, हरा हो गया है इस पौधे का कलर।
तो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है किशन भाई, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो घोल मैंने तैयार किया उसकी पूरी जानकारी किस तरीके से आपको तैयार करना है, क्योंकि जो मैंने घोल तैयार किया वो पूरी तरीके से जैविक विधि से तैयार किया गया घोल है और बहुत सस्ते में तैयार हो जाता है। तो उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं आप लोगों को उसकी जानकारी दूं आप लोगों तक जानकारी पहुंचे, समय पर पहुंचे, और आप लोग वो जानकारी पाकर आप लोग भी वो घोल तैयार करके, पेस्टिसाइड तैयार करके अपनी फसल में दे, ताकि आपकी फसल की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो सके और आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सको, और जो आपने वो गलती की वो गलती का भी आप लोग सुधार कर सको। तो किसान भाई वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। आप अगले वीडियो के लिए एकदम तैयार रहना, 2 से 3 दिन में वो वीडियो आप लोगों तक मैं अपलोड कर दूंगा, और आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और जरूर आप वो ट्राई कीजिए, क्योंकि जो मैंने पेस्टिसाइड तैयार किया वो 100% कारगर है। आप देख सकते हैं जो पहले उनके पौधों के जो पत्ते थे वो इस प्रकार से हो गए थे। आप लोगों को बताऊं तो देखो इस प्रकार से उनको छेद भी हो गए थे, बहुत सी पत्तों में इस प्रकार के छेद हो गए थे, और वो पेस्टिसाइड घोल देने के बाद में उसका अश्वगंधा का कलर ही चेंज हो गया, और इसको दिए मेरे को ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 10 से 15 दिन ही हुए हैं। तो आप लोग भी जरूर उस घोल को तैयार यूज कीजिए और आपकी रुकी हुई अश्वगंधा की जो ग्रोथ है उसको फिर से शुरू कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सके। तो आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके रखना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को जल्द से जल्द जानकारी मिले और आप लोग जल्द से जल्द आपकी फसल का रुका हुआ जो ग्रोथ है वो शुरू कर सके और उसका ट्रीटमेंट आप जल्द से जल्द चालू कर सके। तो किसान भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।